राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कान्हा जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। श्रावण मास महत्यम अध्याय 6 मंगलवार के व्रत की विधि और विधान। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनत कुमार, अब उत्तम मंगलवार का व्रत कहूँगा, जिसके करने से वैधव्य का नाश होता है। विवाह उत्तर 5 साल तक इस व्रत को करें। इसका नाम मंगला गौरी व्रत है। ये पाप को नष्ट करने वाला है। विवाह के अंतर पहले श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को इस व्रत का शुभ आरंभ करना चाहिए। पुष्प मंडप से निर्माण करें, उसे कदली स्तंभ से सुशोभित करें, अनेक प्रकार के फलों से, रेशमी कपड़ों से विभूषित कर साज सज्जा करें। उसमें देवी और सोने की प्रतिमा को अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अन्य किसी धातु की प्रतिमा बनाकर उनका पूजन और अर्चन करें। उस प्रतिमा में मंगला गौरी जी का षोडश उपचारों का पंचाक्षर और शरणाक्षर उपचारों से 16 दुर्वा दलों से और 16 चिड़चिड़ा दलों से, 16 चावल से, 16 चने के दाल से और 16 दोनों से अर्चन करें। 16 बत्तियों का एक दीपक बनाएं। 16 दीपक जलाकर भक्ति के द्वारा दही चावल का नैवेद्य अर्पण करें। मंगला गौरी जी की जो पूजा में व्रत की विधि विधान है, उसमें जैसे कि हम लोग पहले मंडप बनाकर उसमें मंगला गौरी का, शिव गौरी का प्रतिमा स्थापित करें और शरणाक्षर उपचारों से 16 दुर्वा लेनी है, 16 दल बनाने हैं, 16 चिचड़ा दालों के, फिर 16 चावल, 16 चने और दोनों से ही दाल और चने से, चावल से दोनों से ही अर्चन करना है। 16 बातियों का एक दीपक बनाना है और ये 16 दीपक जलाकर भक्ति के द्वारा दही और चावल का उनको मंगला गौरी जी को नैवेद्य अर्पण करना है। देवी के नज़दीक सील लोढ़ा रख दे। सील और लोढ़ा उसे कहा जाता है जिस पे हम मसाला पीसते हैं, सिलबट्टा। और इस प्रकार से 5 साल तक व्रत करें। फिर उद्यापन कर माता को वायना दें। वायना का जो है, वायना क्या होता है और किस प्रकार से है? मंगला गौरी की एक पल सोने की प्रतिमा या अपनी यथाशक्ति के अनुसार सोने की प्रतिमा बनवा लें। अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार सोना चांदी से निर्मित घड़े के चावल को भर लें और उसके ऊपर पहनने के कपड़े और उनके चोली आसन रखें। उसके ऊपर मंगल गौरी की प्रतिमा रखें। देवी के नज़दीक सिल लोढ़ा भी रख देना चाहिए। इस प्रकार माता के लिए वायना दे दें। हे विप्रवर, इस प्रकार व्रत करने मात्र से 7 जन्म तक सौभाग्य रहता है। पुत्र पौत्र संपत्ति आदि से युक्त वह कृणाकृति है। सनत कुमार ने भगवान शंकर से पूछा कि हे शंभु, इस व्रत को पहले किसने किया और क्या फल मिला है? बाबा महादेव पिताजी बोले, हे विप्रवर, पूर्व काल में कुशु देश में श्रुति कीर्ति नाम का शास्त्र ज्ञाता और कीर्तिमान शत्रु रहित राजा था। वह 64 कलाओं का ज्ञाता था, धनुर्विद्या और विशारद था। पुत्र सुख को छोड़कर उसको सब आनंद था। संतान के लिए वह बहुत चिंता और कुक्ष हो गया था। जप और ध्यान युक्त हो देवी की आराधना करता था। उसके इस तप से देवी प्रसन्न होकर उसको बोली कि हे राजेंद्र, वर मांगो। तो श्रुति कीर्ति ने कहा कि हे देवी, यदि आप राजी हैं तो शोभन पुत्र दो, और हे देवी, आपकी कृपा रूपी प्रसाद से किसी अन्य चीज़ की कोई कमी नहीं है। राजा की ये बात सुन मंद मंद हंसती हुई माँ भगवती मंगला गौरी ने कहा, हे राजन, तुम दुर्लभ वस्तु की याचना करते हो, लेकिन कृपया कर तुमको पुत्र दूंगी। तो हे राजेंद्र सुनो, पुत्र अत्यंत गुणी होगा,
16 साल से अधिक नहीं जिएगा। यदि सुंदरता और विद्या विहीन पुत्र होगा तो वह बहुत समय तक जीवित रहेगा। देवी की वाणी सुनकर राजा चिंता करने लगा। उसने अपनी भार्या से विचार कर और गुण वशिष्ठ संपूर्ण लक्ष्य युक्त 16 साल तक की आयु वाला पुत्र मांगा। माँ भगवती मंगला गौरी ने कहा, हे नरपनंदन, तेरे दरवाजे पर आम का पेड़ है। मेरी आज्ञा से उस पेड़ के फल को लेकर अपनी पत्नी को खाने को दे देना। उसके खाने से उसी समय रानी निसंदेह गर्भ धारण करेगी। राजा ने प्रसन्न हो देवी की आज्ञा से अपनी पत्नी को आम का फल दिया, जिसको खाने से पत्नी ने गर्भ धारण किया। उसने 10वें महीने में देवतुल्य पुत्र को पैदा किया और हर्ष और शोक से संपन्न राजा ने पुत्र को जातक कर्म आदि संस्कार करा दिए और शिव जी का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। जिस समय उसे 16वां साल प्रारंभ हुआ, उसी दिन से सहपत्नी राजा को चिंता होने लगी। राजा ने विचार किया, ये पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, अपने समक्ष इसके दुखद मृत्यु को कैसे देखूंगा। राजा ने पुत्र के मामा के साथ उसे काशी भेजने का प्रबंध किया। यशस्वनी राजपत्नी ने अपने भाई से कहा, तुम कर्पटीक वेश धारण कर इस लड़के को काशी ले जाओ। मैंने पूर्व में पुत्र प्राप्ति के निमित्त भगवान महामृत्युंजय मंत्र से प्रार्थना की थी कि हे विश्वेश्वर, पुत्र की प्राप्ति पर जगतपति की यात्रा के लिए भेजूंगी और पुत्र को इस तरह से ले जाओ। इसकी यतन से रक्षा करना। वह अपनी बहन की वाणी सुन भांजे ने अपने भांजे को साथ लेकर काशी चला गया। रास्ते में जाते हुए कई दिन के बाद आनंद नगर पहुँचे। वहाँ संपूर्ण समृद्धि से युक्ति वीरसेन नाम के राजा था। उसकी कन्या का लक्षण संपन्न मंगला गौरी नाम वाली रूप लावण्य संपन्न थी। वह बालिका सखियों के सहित अपने गांव के समीप एक रमणीक बगीचे में खेलती थी। उसी वक्त राजपुत्र चिरायु, उसका मामा, दोनों वहां पहुंच गए। वो दोनों बालिकाओं को देखने की इच्छा से ठहर गए। इतने ही समय में क्रीड़ा करती हुई उन बालिकाओं में से एक क्रोधित हो अत्यंत कठिन दुर्वचन कहने लगी। इस पर राजकुमारी ने कहा, तुम अयोग्य वाणी क्यों कहती हो? मेरे वंश में ऐसी स्त्री नहीं है। मंगला गौरी के वर प्रसाद से, उसके पुत्र के प्रभाव से मेरे हाथ से चावल जिसके मस्तक पे गिरे, हे सखी, उसके साथ विवाह हो जाने पर यदि थोड़ी आयु वाला है तो भी चिरायु हो जाएगा, ऐसा उसके मामा ने कहा। उसके पश्चात सब बालिका अपने अपने घर चली गईं। उसी रोज राजकुमारी का विवाह बाहिल्य देश के दृढ़धर्म राजा के पुत्र सुकेतु को देना निश्चित हो चुका था, पर वह सुकेतु मूर्ख, कुरूप और बहरा था। वर पक्ष वालों ने मंडल में अन्य अच्छा वर ले जाने का निश्चय किया। विवाह होने पर वहां सुकेतु चला जाएगा। ये विचार कर चिरायु के समीप जाकर उसके मामा से कहा, ये बालक हमें दे दो, क्योंकि हमें आपके बालक के द्वारा हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इस भूमि पर परोपकार के तुल्य अन्य कोई धर्म नहीं है। ये वाणी श्रवण कर उसका मामा हृदय से राजी हो गया और उसने अपने भांजे को उन्हें दे दिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व में वाटिका बालिका की वाणी सुनी ही थी, इसीलिए उन्होंने अपने भांजे को दे दिया। लेकिन वर पक्ष ये जाने से कहा कि आप लोग इस बालक को क्यों चाहते हैं? कार्य सिद्ध के वास्तु वस्त्र अलंकार आदि मांगा जा सकता है, परंतु वर की भिक्षा नहीं दी जा सकती है। वर की भिक्षा नहीं मांगी जा सकती है। आप लोगों के गौरवार्थ पर फिर भी मैं दे देता हूँ।
उन्होंने चिराइयों को ले जाकर विवाह कार्य सिद्ध किया। जब सप्तपदी आदि कार्य होने पर रात में गौरी शंकर के समीप वह सुप्रसन्न चित्त और राजकुमारी के साथ सो गया। उसी रोज चिराइयों का 16वां साल समाप्त हुआ। उसी रात सांप के रूप में काल वहां आ गया। वह उस समय देवयोग से राजकन्या उठ गई और वहां महासर्प को देख भय से विह्वल होकर कांपने लगी। उसी समय धीरता से राजकन्या ने सर्प की पूजा की, 16 उपचार से अर्चन कर पीने के लिए बहुत सा दूध दिया और प्रार्थना की। दीनवाणी से उस सर्प को स्तुति की। मंगला गौरी से प्रार्थना की कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, मेरे पति इस सर्प से जीवित हों और चिरंजीवी हों, ऐसा कीजिए। उस समय उस सांप ने कमंडल में प्रवेश किया। अपनी कूच की चोली से राजकन्या ने उस कमंडल का मुख बांध दिया। उसके पश्चात उसके पतिदेव शरीर के अंगों को ऐंठते हुए जाग उठे। अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, मुझे भूख सता रही है। उसके माता पिता के समीप जाकर प्याज, पायस, लड्डू आदि लाकर पति को दिया। उसने प्रसन्नता से भोजन किया। हाथों को धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर गई। वह पान खाकर फिर सो गया। फिर वह राजकुमारी कमंडल पात्र को फेंकने गई, लेकिन विधि के विधान से बाहर जाने पर चमकते हुए हार की कांति देख विस्मय को प्राप्त हो गई। उस घर में स्थित हार को अपने कंठ में धारण किया। कुछ रात अब शेष रही तो चिराइयों के मामा उसे ले गया। चिराइयों के जाने के बाद वर पक्षीय जन सुकेतु को ले जाए। मंगला गौरी ने उस सुकेतु को देखा तो कहने लगी, ये मेरा स्वामी नहीं है। सभी वर पक्षीय महानुभाव राजकन्या से कहने लगे कि हे सुबह, ये क्या कह रही हो? यदि कोई पहचान हो तो कहो। तब मंगला गौरी ने कहा, जिसने रात में नवरत्नों से निर्मित अंगूठी मुझे दी, वह उस अंगुली को देखकर पहचान करो। रात में स्वामी पतिदेव ने मुझे हार दिया और इस हार को मैं रत्नों से सुंदरता कैसे करी? रत्नों को सुंदरता कैसी है ये बताओ। ये कोई अन्य नहीं है। रात्रि में आम सेवन के समय मेरे पतिदेव का केश युक्त पैर मेरी जांघ में लगा हुआ था। सब लोग उसे भी देखें, देरी ना करें। रात्रि के समय जो बातचीत हुई वो भोजन क्या, जो भी ये कहे तो मेरा पति होगा। यों मंगला गौरी का वाणी सुनकर सब लोगों ने कहा, ठीक है। वर के पक्ष के साथ जैसे आए थे वैसे ही चले गए। मंगला गौरी के पिता श्रुति कीर्ति ने प्रसन्न चित्त से अन्न और जल आदि का एक सहस्त्र यज्ञ किया और वर पक्षी सब कथा कानों कान सुनी कि स्वरूप को कुरूप जाने के आदर से किसी को ले आए थे। मतलब उसका कोई रूप नहीं था, इसीलिए किसी और को वो लेकर आ गए थे। इस प्रकार 1 साल यात्रा करते हुए अपने मामा के साथ वह फिर अपनी ससुराल को वृतांत देखने के लिए आया था। मंगला गौरी ने चिक के भीतर से देखा तो लोक उत्तर प्रसन्न हो अपने माता पिता से पूर्व कहे हुए सभी संबंधियों को बुलाकर राजा ने पूर्व में कहे हुए सारी पहचान को देख पवित्र मुस्कान वाली पुत्री को चिराइयों को दिया। शिष्ट लोगों के सहित राजा ने विवाह का उत्सव और वस्त्र आभूषण देकर अश्व, गज और रथ बहुत सी चीजें देकर विदा किया। फिर वह चिरायु अपनी पत्नी के साथ मामा के साथ अपने नगर गया। जब चिरायु के माता पिता ने प्राणियों को देखा, मुखारविंद से उसके ऊपर का समाचार सुना तो विश्वास नहीं किया, क्योंकि भाग्य विपरीत कैसे हो सकता है। इसी बीच वह चिरायु माता पिता के पास गया। पुत्र वधू को सास ने अपनी गोदी में बिठाकर सब बात पूछी तो हे महामुनि, मंगला गौरी पुत्र वधू से श्रेष्ठ व्रत, महात्म्य और जो कुछ इतिहास था सब कहा। इस मंगला गौरी व्रत को आप से कहा है, इसे जो भी सुनेगा, कीर्तन करेगा, उसके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है।
श्रावण मास महात्म्यम अध्याय 6 समाप्त हुआ। राधे राधे। श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको कथा और चर्चा कैसी लगी। राधे राधे।